दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तथागत भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी। दुनिया भर के लोग भारत को बहुत ही आदर के साथ याद करते हैं। यहाँ की मिट्टी को अपने माथे लगाते हैं। आधे से ज़्यादा संसार भारत को अपना गुरु मानता है। भारत को यह आदर और सत्कार भगवान बुद्ध और उनके कल्याणकारी उपदेशों के कारण ही मिला है। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जीवन कथा इस प्रकार है। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में एक बहुत ही सुंदर नगर था। हिमालय पर्वत की तराई में बसा यह वही स्थान है जहाँ कभी कपिल ऋषि ने तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ा। इस नगर में बीचों बीच एक सुंदर नदी पहाड़ों के बीच से होकर बहती थी। उसका नाम था रोहिणी नदी। आज से हजारों वर्ष पहले इस राज्य में यह नियम था कि प्रजा के लोग ही राजा को चुना करते थे। जिस किसी व्यक्ति को भी सबसे योग्य और गुणवान समझा जाता था, उसी व्यक्ति को जनता की इच्छा से बहुमत के आधार पर राजा चुन लिया जाता था। यह राजा प्रजा की इच्छा के अनुसार ही राज्य चलाया करता था। इस राज्य की जनता का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन ही था। सारा राज्य सुखी था और सभी प्रकार की धन संपत्ति से भरपूर था। सभी ओर शांति और खुशहाली का साम्राज्य था। कपिलवस्तु का राजपाट शाक्य वंश के क्षत्रिय लोग ही चलाते थे। इस राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार कपिलवस्तु के राजा बनने का अवसर मिला महाराजा शुद्धोधन को। उनकी 2 रानियां थी। उनमें से एक का नाम था महामाया और दूसरी का नाम था प्रजापति गौतमी। ये दोनों रानियां एक दूसरे की बहन लगती थी। एक बार महामाया जब गर्भवती हुई तो उसने अपने मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा शुद्धोधन ने महारानी महामाया को उसके मायके देवदह भिजवाने की तुरंत व्यवस्था कर दी। देवदह के रास्ते में ही एक बहुत सुंदर स्थान पड़ता था जिसका नाम था लुम्बिनी। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन इसी लुम्बिनी के एक सुंदर से उद्यान में महामाया ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम था सिद्धार्थ। आगे चलकर यही बालक भगवान बुद्ध के नाम से संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ जब केवल 7 दिन के ही थे तो उनकी माता महारानी महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की गोद में ही हुआ। कपिलवस्तु के निकट ही असित नाम के एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा शुद्धोधन ने उनको आदर सहित बुलवाया और बालक सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने के लिए निवेदन किया। असित ऋषि बालक को देखकर तो पहले खूब प्रसन्न हुए, फिर रोने लगे। महाराज ने जब इसका कारण पूछा तो ऋषि बोले, राजन, मैं खुश इसीलिए हुआ क्योंकि यह बालक बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर गृह त्याग करके संसार के दुख दूर करने के लिए सम्यक संबुद्ध बनेगा। राजन, मुझे रोना इसीलिए आया क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जब यह बालक बोधि लाभ करेगा, संसार के कल्याण के लिए अपना धम्मचक्र घुमाएगा, तो उसका लाभ और सुख उठाने के लिए मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूँगा। महाराज, इसी कारण